एयर पोल्यूशन, इससे फेफड़ों की बीमारी होती है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन इसका हमारे दिमाग पे क्या असर होता है, ये बात 90% से ज़्यादा लोगों को नहीं पता। और उसके पीछे कारण है लैक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। दरअसल बात ये है कि इस टॉपिक को लेकर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन जितनी भी हुई है हमारी आंखें खोलने के लिए वो काफ़ी है। आज के टाइम पे हम जितने भी बड़े शहर देखते हैं उनमें से ज़्यादातर का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक लेवल पे है। और हाल ही में एक रिसर्च हुई थी, उसमें पता चला था कि एंजाइटी और डिप्रेशन के ये जो बढ़ते हुए केसेस हैं, इनके पीछे भी कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन का हाथ है। और ये अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है, पर हमारे दिमाग के लिए कितना खतरनाक है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। Mixes with the pollution from millions of cars and trucks. Our blue planet is facing one of the biggest threats in human history. एयर पोल्यूशन का मतलब है हवा में ऐसे केमिकल्स और पार्टिकल्स की मौजूदगी होना जो हमारे एनवायरनमेंट और हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। अगर बात करें इसके कारण की, तो ये नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे जब कहीं ज्वालामुखी फटता है या कहीं जंगल में आग लगती है तो वो एयर पोल्यूशन कोज करते हैं, लेकिन नेचुरली ये लिमिट में रहता है। पर जो दूसरा कारण है वो है हम इंसान, और हमारी एक्टिविटीज के कारण जब पोल्यूशन बढ़ता है ना, तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती। दिन प्रतिदिन बढ़ती वाहनों की संख्या, फॉसिल फ्यूल्स और हमारी हर एक्टिविटी एयर पोल्यूशन की वजह बन रही है, जिसके चलते कुछ शहरों के हालात ऐसे हो चुके हैं कि वहाँ रहने का मतलब भी किसी गैस चैम्बर में रहने के बराबर सा हो गया है। जब फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हमारी हेल्थ भी बिगड़ती जा रही है और मौसम में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो रहे हैं। यानी जो एक पूरा सिस्टम चल रहा था उसमें गड़बड़ दिखनी शुरू हो चुकी है, और साथ ही शुरू हो चुके हैं नेचर के संकेत जो ये बता रहे हैं कि अगर हम जल्दी नहीं रुके तो विनाश निश्चित है। फिलहाल ही एक रिसर्च हुई थी जिसमें 25 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया था। उनको पहले तो फिल्टर्ड एयर में रखा गया और उनकी ब्रेन की MRI चेक की गई, और फिर उन्हें डीजल एग्जॉस्ट में रखा गया, यानी एक ऐसे एरिया में रखा गया जहां डीजल बर्नआउट गैस हो, वो गैस जो हमारे वाहनों से निकलती है। 2 घंटे बाद ही जब उनका दोबारा MRI चेक किया गया तो देखा गया कि उनके ब्रेन की एफिशिएंसी रिड्यूस हो चुकी थी और उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी के कंपोनेंट्स दिखने लगे थे। और ये बात आपने भी जरूर फील की होगी जब आप किसी लंबे ट्रैफिक में फंसे हो। बाकी जितनी भी ऐसी रिसर्च हुई है उन सभी में यही बात देखने को मिली है कि पोल्यूशन हमारे दिमाग पर भी बुरा असर डाल रहा है। हवा में पोल्यूशन के कुछ फाइन पार्टिकल्स होते हैं जैसे PM 2.5, और जब ये सांस के थ्रू हमारे फेफड़ों में जाते हैं तो छोटा होने की वजह से ही हमारे ब्लड स्ट्रीम में भी चले जाते हैं और वहाँ से फिर दिमाग तक पहुँचते हैं, जहाँ जाकर ये सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा कर सकते हैं, जिससे मेंटल डिसऑर्डर बढ़ने का खतरा रहता है। इसके अलावा बढ़ते प्रदूषण की वजह से बेचैनी की समस्या भी हो सकती है, जो पहले से मौजूद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देती है। कुछ स्टडीज में ये भी देखा गया है कि प्रदूषित शहरों में रहने वाले लोग अक्सर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याओं का शिकार हो रहे हैं, जिससे सोने में परेशानी, सिर दर्द, भूलने की समस्या और मानसिक थकान जैसी परेशानियां हो रही है। अब ये बात तो साबित हो चुकी है कि प्रदूषण हमारे ब्रेन को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे याददाश्त कमजोर हो रही है और अल्जाइमर जैसी बीमारियां हो सकती है, जिसका प्रभाव बच्चों पर ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये बात भी हमें पता है कि एयर पोल्यूशन के बढ़ते लेवल को कम करने से पूरे सिस्टम पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, लेकिन अगर लेवल कम होने की जगह बढ़ता है तो फिर